उन्होंने कहा कि हमने एक्सप्रेसवे बनाया, हमने एम्बुलेंस चलवाया, हमने पार्क बनवाए, हमने मेट्रो चलवाया। यादव जी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे जो गुज्जर हैं, जाट हैं और जो पीडीए की जो हिस्सा 27 के चुनाव में महज साल भर का समय बचा है। समाजवादी पार्टी सबसे आगे तैयारी में लगी हुई है। अखिलेश यादव की पहली रैली या कहें महारैली दादरी से शुरू होगी, जो 29 मार्च को होगी। तैयारियां में है और इस रैली से अखिलेश यादव 2027 के चुनाव को लेकर शुरुआत करेंगे और क्या संदेश देंगे, इसी को लेकर बात करने के लिए हमारे साथी पत्रकार हार्दिक जी हैं, उनसे बात करते हैं और समझते हैं इस रैली से क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले तो सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन। रैली की बात कर रहे हैं आप, तो रैली दिल्ली के बगल से शुरू होने जा रही, गौतम बुद्ध नगर के दादरी से शुरू होगी। और ये रैली एक जाति विशेष की तो नहीं है, लेकिन सबको पता है ये रैली गुज्जर समाज को एकजुट करने के लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ये रैली कर रहे हैं। राजकुमार भाटी, अतुल प्रधान और तमाम जो गुज्जर समाज के नेता हैं, गुज्जर समाज से हटके जो समाजवादी पार्टी के एक्टिव नेता हैं, वो गौतम बुद्ध नगर में अपनी तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी पश्चिमी यूपी में, आपको भी जानकारी है, कमजोर इसलिए है कि वहाँ पे समाजवादी पार्टी का जो मूल वोटर होता है यादव, वहाँ पश्चिमी यूपी में है लेकिन बहुत कम है। जैसे पूर्वांचल में है, अवध क्षेत्र में है, उस हिसाब से पश्चिमी यूपी में नहीं है। तो अखिलेश यादव वहाँ पे जो गुज्जर हैं, जाट हैं और जो पीडीए की जो हिस्सा है, जो किसान हैं, जो पशुपालक हैं, उन जातियों को इकट्ठा करके पाल समाज के जो लोग, मतलब छोटी छोटी जो जातियां हैं, वहाँ पर इकट्ठा करेंगे। और गुज्जर समाज पूरी तरीके से भाजपा से इसलिए नाराज है। मैं देखता हूँ अगर आप कोई भी पोस्ट उठाएंगे, कोई भी कमेंट उठाएंगे गुज्जर समाज से रिलेटेड होगा, तो सबसे पहले तो ये कहना शायद उचित ना हो, लेकिन इसमें भी एक तथ्य है कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, एक आरोप लगता है कि राजपूत समाज की चल रही है। तो जो गुज्जर समाज के जो राजा हैं, जो महापुरुष हैं, तो उसमें उसको लेकर लड़ाई होती है कि ये राजा राजपूत समाज के लोग कहते हैं कि हमारे हैं और गुज्जर समाज के लोग कहते हैं हमारे हैं। तो ये जो आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है कि ठाकुरों की चल रही है, तो इसको लेकर गुज्जर समाज दूर हुआ ही है। उसके बाद तमाम ऐसी जो समीकरण थी, गुज्जर समाज के नेता हैं अतुल प्रधान, वो भी अपनी बात करते रहते हैं। राजकुमार भाटी हैं, वो पढ़े लिखे नेता हैं, वो तथ्य की बात करते हैं। समाज में देखिए वो समय दूसरा रह गया है। समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार भाटी से बड़ा शायद कोई प्रवक्ता वो नहीं होगा जो तथ्य की बात करता है। राजकुमार भाटी से गुज्जर समाज धीरे धीरे जुड़ रहा है और अभी 2024 का 2 साल पहले रिजल्ट आया। पश्चिमी यूपी में गौतम बुद्ध नगर में सबसे बुरी हार अगर समाजवादी पार्टी की गठबंधन की कहीं हुई है तो गौतम बुद्ध नगर में हुई है। तो वहाँ से अखिलेश यादव जी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद धीरे धीरे झांसी के तरफ, झांसी को मतलब एक एक जाति को, एक एक जाति के नेताओं को जोड़कर 2027 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वजह क्या कि अखिलेश यादव 1 साल पहले ही महारैली का आयोजन कर देते, इतनी पहले से तैयारी में लग गए। क्या पहले जो 17 और 19 या 22 में कमियां हुई हैं, उनको दूर करने के लिए, उनसे सीख लेकर ये इतनी पहले से तैयारी हो? देखिए 2017 में समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, चुनाव हो रहा था, तो अखिलेश यादव का एक नारा था, काम बोलता है। उन्होंने नहीं कहना चाहिए लेकिन माफियों से दूरी बनाई अखिलेश यादव जी ने। उन्होंने कहा कि हमने एक्सप्रेसवे बनाया, हमने एम्बुलेंस चलवाया, हमने पार्क बनवाए, हमने मेट्रो चलवाया, हमने 100 नंबर चलाया। तमाम अपनी योजनाओं को गिनाकर यूपी सरकार में जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, जगह जगह पर पोस्टर लगा, तमाम तरीके से प्रचार प्रसार किए। लेकिन जब जातीय समीकरण को नहीं देखते हुए जब काम पे वोट मांगा गया तो उनको सफलता नहीं मिली। 2019 में एक गठबंधन बनाए, मायावती जी की जो काशीराम जी और नेताजी की गठबंधन हुआ था, वही एक समीकरण बनाए। जब वहाँ पे भी नहीं सफलता मिली तो अखिलेश यादव जी ने 2022 में टिकट दिया, अपने नेताओं को दिया, ओम प्रकाश राजभर और लोक दल जैन चौधरी से समझौता किया। लेकिन वहाँ पे भी जब नहीं सफलता मिली तो 2024 में एक प्रयोग किया। जैसे 2017 में भारतीय जनता पार्टी 2014 में यहाँ चुनाव जीती थी, उससे पहले 2012 में आप देखेंगे 5 नंबर पे भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। लेकिन उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। मौर्य समाज को लगा कि हमारे समाज के लोग मुख्यमंत्री बनेंगे, तमाम ऐसा जातीय समीकरण बना। वही अखिलेश यादव जी ने 2024 के चुनाव में वो फार्मूला एक पीडीए दिया और पीडीए में पिछड़ी जाति के सबसे ज्यादा कुर्मी को टिकट दिया, मौर्य को टिकट दिया, निषाद को टिकट दिया, सबको पासी समाज को टिकट दिया। यादव मतलब 5 यादव लड़े थे जो समाजवादी पार्टी के परिवार, सेफई परिवार से थे, नेताजी के परिवार से थे और जो गढ़ थे वहीं पे चुनाव लड़े थे। तो वो और जौनपुर जो यादव का सबसे बड़ा गढ़ कहा जाता है, वहाँ कुशवाहा समाज के बाबू सिंह कुशवाहा को दिया। तो वो पूरी तरीके से जो जातीय समीकरण बना है उसी को अखिलेश यादव जी अब सोच रहे हैं कि गुज्जर समाज की जो रैली करेंगे, गुज्जर समाज हमारे साथ हो जाएगा, जाट समाज भी, जाट गुज्जर भाई, जाट गुज्जर यादव
पाल ये सब भाई भाई जो पशुपालक समाज है, चरवाहा समाज है, इसको जोड़कर उसके बाद दलित समाज को जोड़कर पूरी तरीके से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे 2011-12 में अखिलेश यादव ने साइकिल यात्रा शुरू की, पूरा प्रदेश घुमा, क्या वही तरीके से फिर से समाजवादी पार्टी तैयारी कर रही है कि एक साल पहले 350 दिन 365 दिन बचे हैं, पूरा प्रदेश घूमकर हर एक समाज को एक साथ लाकर चुनाव लड़ने की तैयारी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, चाहे 2017 से लेकर 19 तक चुनाव हो, मतलब वो हमेशा चुनाव लड़ना जानती है। योगी आदित्यनाथ सरकार में है, उनके नेता उनके मंत्री तमाम जगह पे टहलते रहते हैं। अखिलेश यादव जी के भी नेता टहल रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। तो वो भी जान रहे हैं कि समीकरण बनाना पड़ेगा, जाति को जोड़ना पड़ेगा और रैली करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके जो लोग हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनको जो चाहने वाले हैं, और खासकर युवा जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो शिक्षा की बात करते हैं। यूपी में वैसे भी जात के नाम पे राजनीति होती है। जो शिक्षा को मानने वाले लोग हैं वो अखिलेश यादव जी से जुड़ना चाहते हैं, तो उनको उधर नोएडा से लेकर बलिया तक तमाम यूपी के हिस्सों को घूमकर यूपी के लोगों को समझाना होगा, और अखिलेश यादव ही समझा सकती हैं। समझाना होगा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आपके लिए ये काम करेंगे, और जातीय समीकरणों को देखकर करना होगा। इसीलिए वो अखिलेश यादव जी समझ रहे हैं। पीडीए बनाए थे, पीडीए में समाजवादी पार्टी को और भी लंबी सफलता मिलती, शायद 50 सीट भी जीत सकती थी। कई सीटों पर आरोप भी लगता है, फर्रुखाबाद हुआ, मेरठ हुआ, फूलपुर हुआ और बांसगांव हुआ, तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर आरोप समाजवादी पार्टी लगाती है कि ये भी जीते थे। 50 से ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी उस समय चुनाव जीत रही थी। अखिलेश यादव जी अपने नेताओं को धीरे धीरे सभी जातियों को एकजुट कर रहे हैं। जो पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, सबको पता है पीडीए तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं, जो तमाम ऐसी चर्चाएं होती है। कोई कहता पी में पंडित आ गए, पी में पत्रकार आ गए, डी से कोई और आ गए, ए से कोई और आ गया, ए से कोई अगड़ा आ गया। सबको पता है पीडीए का असली फार्मूला जो अखिलेश यादव जी ने बनाया था, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, और वो उसी पर काम करने जा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी गुज्जर रैली इसलिए कर रही है कि वहाँ पे यादव समाज के लोग कम हैं, पिछड़े समाज वहाँ पे ज़्यादा है। गुज्जर कभी भाजपा के वोटर होते थे, जाट कभी भाजपा के वोटर होते थे, लेकिन जब उधर पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी अपना गढ़ हारी, उसको पूरी तरीके से समीकरण बना के वहाँ पे चुनाव जीतने जाते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे कि 2022 के चुनाव में जयंत चौधरी जो पश्चिम में मजबूत कद रखते हैं, फिलहाल ना कह सकते हैं, और इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, 22 में समाजवादी पार्टी के साथ हैं। अब अखिलेश यादव वहाँ पर अकेले हो गए, तो अकेले कितना प्रभाव डाल पाएंगे? देखिए, जयंत चौधरी अपने समाज के नेता हैं, चौधरी चरण सिंह जी के परिवार से हैं, अजीत सिंह जी के लड़के हैं। जयंत चौधरी जाट समाज बहुत ज़्यादा मथुरा से सटा हिस्सा 2.5-3 जिले में मजबूती से लोक दल का है, 5-7 जिलों में बढ़िया प्रभाव है। लेकिन वहाँ पे भी जाट समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी से इसलिए नाराज हैं क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, और अखिलेश यादव लगातार आरोप लगाते हैं कि एक जात की चल रही है। कोई भी हो, तमाम देखिए हॉस्पिटल में लोग मर रहे हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हो रही हैं, सबकी सुनवाई हो रही, किसी एक जात की सुनवाई हो रही, सबकी सुनवाई नहीं हो रही। तो इसी को लेकर जयंत चौधरी का भी शायद इसलिए प्रभाव घटा था। जयंत चौधरी के 2 सांसद चुनाव लड़े हुए थे, दोनों जीते हुए थे, और वो अपने गढ़ पे मांगे थे। जहाँ पे हैंडपंप होगा वो आज भी सच्चाई है, हो सकता है वहाँ पर जाट समाज के लोग हैंडपंप को ओट करें, लेकिन जहाँ पर हैंडपंप नहीं होगा वहाँ पर समाजवादी पार्टी के हरिंदर मलिक जैसे नेता हैं, तमाम बड़े जाट नेता हैं जो अपने क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं और सांसद भी हैं। तो जहाँ पे हैंडपंप नहीं होगा, हो सकता है वहाँ पे जाट समाज के लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ जाएं। समाजवादी पार्टी से जुड़ जाए। हार्दिक जी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम लोगों को बात की 2027 का चुनाव में लगभग 350 दिन बचे हैं, और समाजवादी पार्टी ने 1 साल के समय के अंतर ही तैयारियां शुरू करी, क्योंकि 2017 हो या 2019 हो या 2022 में जो कमियां रह गई थी समाजवादी पार्टी की, ऐन मौके पर टिकट देना, चुनाव से कुछ दिन पहले प्रचार प्रसार करना, उसका भी प्रभाव पड़ा था। इसलिए समाजवादी पार्टी लगभग 1 साल पहले तैयारी करे, और ये तैयारी कितना सफल होती है 2027 में, सत्ता परिवर्तन होता है या फिर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हैट्रिक मारती है, तो आने वाला समय बताएगा। हमारा काम आपको जमीनी हकीकत से वाकिफ कराना। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।